हेलो, मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। आज जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं वो जो एस्पेक्ट है एक्टिंग का, जो एक मेन एस्पेक्ट है, वो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्योंकि हम जब सोचते हैं कि एक्टिंग रियली कैसे हम रियलिस्टिक एक्टिंग करें, कैसे हम नेचुरलिस्टिक एक्टिंग करें, कैसे हम रियली में बातचीत करें, तो उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो हम बहुत बार मिस कर देते हैं। और वो मेन पॉइंट क्या है आपको पता है? दैट इज लिसनिंग। यस, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके चेहरे पे में भी मेरा फोटो देखने के बाद या वीडियोस देखने के बाद एक स्माइल आता होगा, एक गुस्सा आता होगा। फिर सुनने के बाद आप थोड़ा रिएक्ट करेंगे। कुछ होता है ना, हम कहते हैं ना कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो आप किसी एक्ट कर रहे हैं, जब भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो फिर उस तरफ वाला जो इंसान है या जो भी आपसे कह रहे हैं, तो आप तुरंत उनकी बातों पर रिएक्ट करते हैं। अब ये होता है कि हम बहुत बार कहते हैं कि रिएक्शन ठीक नहीं था, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं यार वो प्रेजेंट ही नहीं है, डायलॉग बोल रहा है, सिर्फ अपने डायलॉग के लिए इंतजार कर रहा है। ऐसे खड़ा है, कुछ कोई बोल रहा है और उसने ऐसा अपना डायलॉग बोल दिया सीधा, है ना। बहुत बार ये होता है कि हम जब सेट पे होते हैं, जब हम फिल्म कर रहे हैं या फिर जब सीरियल्स हो या जो भी हो, अगर हम थिएटर में भी होते हैं, तो हम स्टेज पे खड़े हैं, सामने वाले को देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि अच्छा डायलॉग क्या है, उसके बाद मेरा डायलॉग ये है, मुझे अभी गुस्सा होना है। तो आपके दिमाग में अगर इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो चलते रहेंगे तो आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। या फिर जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम जब बचपन में पढ़ाई करते हैं तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि मन कहाँ है तुम्हारा, तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। जैसे मेरा बहुत ही होता था कि मैं जहाँ रहता था तो वो गांव में, तो वहाँ हमारे बाजू में एक मंदिर है और उसका एक ग्राउंड था। तो मंदिर का ग्राउंड है और मेरी जो खिड़की है उस खिड़की के बाजू से वहाँ पे बच्चे लोग खेलते थे, सब लोग, मतलब मैं भी बच्चा था तभी और बहुत बार ये होता था कि शाम को पढ़ना है, मतलब 4 बजे 4:30 बजे पढ़ाई है या फिर एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरा मन वहीं पे रहता था। मैं फिजिकली वहाँ पहुँच जाता हूँ, नहीं हूँ, लेकिन मैं मेंटली वहाँ पहुँच जाता था। तो मम्मी आकर चकते ए, या फिर आप स्कूल में अगर देख ले के बहुत बार होता है ना, वो चौक का जो टुकड़ा होता है उससे टीचर ऐसे फेंक के मारते हैं, मन कहाँ है तुम्हारा, तो वो कहीं खो गया। और फिल्मों में हम ये देखते कि वही खो के कहीं सपना देख रहा है, सोच रहा है। तो यही होता है बेसिकली, हम जब स्टेज में भी जाते हैं तो मन कहाँ है तुम्हारा, हमारा मन ये रहता है कि अच्छा उनका डायलॉग का क्यों क्या है। सबसे बहुत बुरी बात यह है कि आप लोग, जैसे मुझे जो लोग देख रहे हैं अभी, मैं भी ये सब चीज़ फेस करता हूँ और मुझे लगता है कि ये सब हर्डल्स हैं, और इसको अगर आप ओवरकम कर पाए, ये सारे हर्डल्स को आप क्रॉस कर पाए, तभी आप बहुत कमाल के काम कर पाएंगे। जो कि बहुत ही एक ईजी चीज़ है कि आपको सुनना है किसी को, लेकिन सुनने के लिए आपको क्या सुनना है। अगर आप उस सिचुएशन में जाएंगे तो आपको सिचुएशन में जाना है, आपको कैरेक्टर भी पकड़ना है, मतलब मल्टीटास्किंग होना है सबसे ज़रूरी। एक्टर को तो बहुत चीज़ें एक साथ करना पड़ता है कि आप सुन रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले का क्यों याद रखते हैं कि सर आपका वो क्यों क्या था, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत बार ये पूछ लेते हैं और मैं भी बहुत बार पूछता हूँ। मैं अभी धीरे धीरे वो चला गया है कि जब कोई कह रहा है तो हम क्यों का इंतज़ार करते हैं और अपने तरीके से हाँ 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 ये रिएक्ट करते हैं। जैसे आज मैं एक ऑडिशन दे रहा था, तो उस पर एक बंदा जो है वो बाइक में बैठा हुआ है और वो बाइक की ऐड है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और उसको अलग अलग शब्द में कहते हैं कि ये वो, तो उसका हर एक किसी के लिए अलग अलग रिएक्शन होगा डेफिनेटली, और उसमें सिर्फ रिएक्ट करना होता है। तो मेरा जो रूममेट है, तो उससे मैंने कहा कि यार ये डायलॉग पढ़ देना। तो उसने डायलॉग पढ़ा, तो मैंने कहा थोड़ा यार वो पहले वाला जो लाइन है वो पूछते कि अरे नया बाइक है क्या, कब खरीदा भाई, तो ये डायलॉग है। तो मैं खुश, अब वो खुशी से बोल रहा है ना, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। तो वो नॉर्मली बोल रहा था, लेकिन अचानक उसने कहा कि अरे नया बाइक है क्या, अभी खरीदा है क्या। मैंने कहा, तो हंसी आ गई चेहरे पे। ऐसा होता है ना, नया बाइक है क्या, अभी खरीदे क्या। या फिर वो एक डायलॉग था कि उसकी बहन उसको कह रही है भैया यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद यहाँ चलेंगे, उसके बाद शॉपिंग करने चलेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। तो वो भाई देख रहा है बहन को, चलो, है ना। या फिर मम्मी कह रही है कि अब फिर से एक बार इसको ठीक कर देना।
अच्छा ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके ऑपोजिट में आपको पता हो जाता है कि कैरेक्टर क्या है, आपके जो सिचुएशंस है वो सब कुछ हमें पता होता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी हम बहुत बार होता है कि यार मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे, हम कुछ और सोचने लग गए। हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा उनका क्यों है, उसके बाद मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। हम बहुत बार ऐसे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं फेस करता हूँ कि हम बहुत बार मैं पहले से सोच लेता हूँ कि मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, लेकिन जैसे रिएक्ट करने जाता हूँ तो वो रिएक्ट मैं एक बार कर चुका ऑलरेडी। तो वहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि रिक्रिएटिंग, तो रिक्रिएटिंग रिएक्शन का अगर हम उनको सुनते हैं तो तुरंत हमारे चेहरे पे वो रिएक्शन, जो हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो आ ही जाएगा। कैसा है भाई, सब ठीक है? और कैसा है भाई, सब ठीक है? तो सामने वाला जैसे आपको पूछ रहा है या जैसे भी आपसे जो भी बात कर रहा है, सामने वाला अगर आपके ऊपर गुस्सा है तो आप भी किस मूड पे हो, वो आपका कौन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, बहुत सब कुछ आता है। लेकिन सब कुछ के एंड में आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनना। अगर आप वहाँ प्रेजेंट रह के सुनते नहीं है तो आपका कैरेक्टर भी कहीं और दिशा में पहुँच जाएगा। फिर आपका एक्टिंग देख के भी लोगों को लगेगा अरे यार क्या मतलब समझ नहीं आ रहा एक्चुअली क्या हुआ, और आपको भी लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। तो छोटा सा एक्सप्रेशन भी आप सुनते हैं तो आपको सही रिएक्शन आता है ना। आप सुनते नहीं तो सही रिएक्शन, ए तुम्हारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं यार, एक्सप्रेशन ठीक कैसे होगा? आप अगर सुनेंगे नहीं, आप कोशिश करें जितना हो आप सुन पाए। रियल लाइफ में भी लोगों की बात सुने कहने से ज़्यादा, क्योंकि जब हम कहते हैं हम हमेशा एक बात को रिपीट करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जब कहते हैं हमारे अंदर एक लिमिटेड नॉलेज होता है। हम कहते हैं, जैसे मैं कुछ भी आपको कह रहा हूँ, ये मैंने जो नॉलेज है वो मैंने जुगाड़ा है, अपने आप एक्सपीरियंस से जुगाड़ा है, और मैं कह दे रहा हूँ अभी मैंने कह दिया। लेकिन जब मैं किसी को सुनता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर पर्सन हैं, उनको जब मैं सुनता हूँ, मेरे पापा हो या फिर घर में कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो, जिनसे मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ और बात कर रहे हैं, तो उनको सुनो। आप सुनोगे तो गेन कर पाओगे, और सुनने का प्रैक्टिस भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए ये धीरे धीरे ही होता है, ये तो एक दिन में नहीं होता। जैसे आप काम करेंगे वैसे आप धीरे 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 सुनना डेवलप करते जाएंगे। तो सुनना जो है उसके लिए एक एक्सरसाइज हम अपने घर पे कैसे कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिस एट होम जो हम बात करते हैं कि हो घर पे रह के क्या प्रैक्टिस किया जाए, तो आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा माइजनर, सैनफोर्ड माइजनर, उनका एक इस तरीके का जो दोनों लोग बात करते हैं सुनने के ऊपर एक एक्सरसाइज है। तो उससे ही अगर आप खुद से कर रहे हैं, क्योंकि आपको सैनफोर्ड माइजनर के बारे में आप अगर किताब पढ़ भी लेते हैं तो आपको उतना नहीं पता कि एक्चुअली उस किताब का यूज़ क्या है, आप किस तरीके से यूज़ करें। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं सुनने के लिए। आप खुद ही से खुद बात कर सकते हैं। कैसे? आप एक लाइन लीजिए, क्या हाल है ना। तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, या फिर आप अपने कैमरा जो है उसको ऑन कर लीजिए और आप पूछिए कि क्या हाल है। ये जो क्या हाल है आपने पूछा, उसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हाल है कौन पूछ रहा है? मान लो मास्टर जी लिखा है, क्या हाल है कौन पूछ रहे हैं? मास्टर जी। क्या हाल है? ठीक है ना। अभी आपको ये करना है कि कोई भी रीज़न नहीं सोचना है। कभी कभी बिल्कुल आप इतना दिमाग मत लगाओ, आप बस रैंडमली प्रैक्टिस करो और करके देखो कि आप सुनना, सिर्फ सुनना है। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या हाल है बे? ठीक है। वो आवाज सुन के जो आपको रिएक्ट करने का मन हो, आप ठीक है में उसका जवाब देना, और तुरंत क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या हाल है भाई? ठीक है यार, है ना। तो जिस तरीके से आप खुद से ही एक सवाल पूछें और खुद से ही उसका जवाब दें, लेकिन सवाल और जवाब एक एक ही होना चाहिए। क्या हाल है भाई अगर आप रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीटेशन एक्सरसाइज में आता है। जैसा आप रिपीट करते जाते हैं किसी चीज़ को, तो आप रिपीट करते 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 एक जगह ऐसे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपका, जैसे मैं कहता हूँ कि आप एक फुटबॉल को, जैसे आप मेसी रोनाल्डो को देखते हैं, या जिनको देखते हैं कि वो बॉस लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हैं, बहुत लोग यहाँ से मारते हैं तो वहाँ जाके उसके ऊपर से जाके कहीं से पहुँचता है, या फिर बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं कोई ऐसे फेंक रहा है तो वो पीछे से जाके सही जगह गिरता है बार बार।
तो ये बहुत बार प्रैक्टिस से हुआ है। तो ये रिपीटेशन करते करते उनको पता चल गया कि कितनी ज़ोर से कहाँ फेंकना है और किस दिशा में फेंकना है बिना देखे। तो उन्होंने लाखों बार प्रैक्टिस किया होगा। तो ऐसे आप जब भी रिपीट करेंगे एक शब्द को, आपको मिल जाएगा, और जैसे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि इस सवाल का यही जवाब हो सकता है इसी टोन में, और तुरंत जवाब दीजिए। सो दिस इज द रिपीटेशन एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एट होम। सो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका सुनना बोलना अच्छा हो, और जैसे आप सुनेंगे तो आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा ही होगा। और आप जो प्रेजेंस की बात करते हैं, जो आप सीन के बीच में डायलॉग बोलने के बाद खड़े रहते हैं सिर्फ, वो अगर आप सुनेंगे तो आप और भी बेहतर कर पाएंगे उसको। सो ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। आपको ये एक्सरसाइज आपके लिए कितना अच्छा साबित हुआ, अगर एक्सरसाइज करने के बाद आपको पता चले, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। या आपका कोई और क्यूरियोसिटी है, क्या है नहीं है, वो भी बताना। और बाकी ये पीछे जो नज़ारा है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, और आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, सी यू।